गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10। बच्चों हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 2 मॉडल पेपर हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तीसरा मॉडल पेपर भी आपको सेंड किया जा चुका है। आज बच्चों जो तीसरा मॉडल पेपर सेंड किया गया है पीडीएफ के रूप में आपको, वही मॉडल पेपर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मॉडल पेपर में आपका जो है तीसरा सेट है, हम लोग तीसरा सेट सॉल्व करने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस क्या है उसमें दिए गए हैं, वो भी आपको प्राप्त हो गया होगा। बस आपको उसे एक बार अपने सामने यानी कॉपी जो आपने नोट्स बनाया है सेट नंबर 3 का, आप उसकी कॉपी को बिल्कुल अपने सामने रख लीजिए, रफ पेन और वो कॉपी अपने सामने रख लेंगे तो इस वीडियो को देख करके वो सारे क्वेश्चंस को समझने में बहुत आसानी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपने जो पीडीएफ सेंड किया गया था आपने उसको नोट कर लिया होगा, अपनी कॉपी मेंटेन कर ली होगी और इस वीडियो को देखने से ठीक पहले वह कॉपी आपकी मेंटेन होगी और आपके सामने खुली होगी, आपकी रफ आपके पेन आपके पास होंगे, ताकि कोई भी नई चीज अगर आपको मिलती है तो आप उसे नोट कर सके, या जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं तो उसको आप मुझसे पहले सॉल्व करें। आप ये सॉल्व करके देखिए कि क्या आप उसका सलूशन ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप उसे सॉल्व कर ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम जो पहला क्वेश्चन है वह है खंड क। साइंस है, मॉडल पेपर साइंस का है और उसका जो खंड क है, खंड क हम लोग इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि खंड क में पूरा फिजिक्स है। खंड ख और खंड ग आपको आगे मिलेंगे, जो सर लोग पढ़ाते हैं आपको उसका सलूशन आपको सेंड करेंगे। जो फिजिक्स का है खंड में उसको सॉल्व करा दे रहा हूं। सवाल में दिया है कि 20 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस और उससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है और उससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो आपको बताना है कि उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना। तो ये मॉडल पेपर का खंड क है और इसका एक पहला सवाल है, पहले का क है अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है, ये f हो गया और अवतल लेंस है इसलिए माइनस में लिखा जाएगा। ये जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी वह 20 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब जो वस्तु रखी गई है वो कहां पर रखी गई, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि u का जो मान होता है वह सभी के लिए माइनस में दिया जाता है। u का जो मान होता है वो माइनस से रखा जाता है, यानी वस्तु की जो दूरी है वह u बराबर -50 सेंटीमीटर के बराबर। तो u का मान -50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति को किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं और हमें इसी का मान निकालना है। तो बच्चों एक सिंपल सा फार्मूला है लेंस के लिए। तो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र, क्या सूत्र होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। मान लो धीरे से 1/-20 बराबर 1/v माइनस 1/-50। तो हो जाएगा 1/-20 बराबर 1/v और 1 प्लस हो गया 1/50। अब
1 बटे b बराबर क्या मिलेगा हमें? 1 बटे b बराबर मिलेगा 1 बटे 50 माइनस में मिलेगा 1 बटे माइनस 20 हो गया और माइनस 1 बटे 50 हो गया। एलसीएम 100 हो जाएगा तो 20 25 100 माइनस और ये 2 बार जाएगा 50 गुना 100 तो 1 बटे b बराबर माइनस 7 बटे 100 तो b बराबर माइनस 100 बटे 7। अब 100 में क्या करिए? 7 से भाग दीजिए। जब 100 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 और ये हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। 7 में 7 30 3 बचा 3 का 30 हुआ तो 7 चौके 28 20 हो गया। 7 गुना के 14 7 गुना 14 7/56 सेंटीमीटर यही आता जाएगा। ठीक है तो अब आप क्या कर दीजिए? हम इसे कर सकते हैं यार कि यह माइनस 14.3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है? फर्स्ट पहला ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 14.3 सेंटीमीटर पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या होगा? ऑप्शन आप सही टिक लगाएंगे। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे, यानी पहले का दूसरा। ये तो पहले का पहला हो गया। अब पहले का पहले का सवाल पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कहां होता है? बच्चों स्वस्थ मनुष्य का दूर बिंदु का मतलब है कि वह डिस्टेंस जहां तक कोई मनुष्य क्या कर सकता है? देख सकता है। तो देखने के लिए तो स्वस्थ मनुष्य का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो दूर बिंदु हो गया वो हो गया अनंत पर। ये अनंत पर हो गया। तीसरे का जो ग है, पहले का ग है, तीसरा इसमें 2 तार है। तीसरे का तीसरा जो नंबर है ग, सवाल कह रहा है कि 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है। तारों की त्रिज्याओं का अनुपात, तारों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि R1 संबंधित R2 बराबर 2 संबंधित 3, या हम कह सकते हैं R1 बराबर 2R और R2 बराबर 3R। अगर कोई चीज अनुपात में दी गई है तो आप इस तरह से इसको बराबर कर सकते हैं। सेम चर से कैसे बराबर कह रहा है कि जो समान पदार्थों द्वारा निर्मित है, यदि प्रथम तार का प्रतिरोध, तो प्रथम तार का प्रतिरोध का मतलब है कि R1 बराबर दिया है 4.5 ओम। तो पूछ रहा है कि दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा? यानी 2 तार हैं, उनकी लंबाइयों का अनुपात 2 संबंधित 3 है, प्रतिरोध एक का दिया 4.5 ओम। तो दूसरे तार का प्रतिरोध पूछा जाए तो ऐसे सवालों में क्या है ना कि जो सेम पदार्थ का है तो सेम पदार्थ का है, लंबाई भी सेम है, तो इसका मतलब है कि ये रो इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो जाएगा? जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो गया? रो हो गया। और लंबाई L1 बराबर L2 बराबर L। ठीक है तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा? इसलिए R1 बराबर रो L बटे A1। ये कितना हो जाएगा? रो L बटे हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। R2 बराबर रो L और बटे पाई और R2 का स्क्वायर। तो जिसका मान निकालना उसको ऊपर के भाग लगा दीजिए। इसलिए R2 बटे R1 बराबर, R2 का मान है रो L
बटे पाई R2 का स्क्वायर रो L बटे पाई और R1 का स्क्वायर। तो ये सारी चीज कट गई, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि R2 बटे R1 बराबर हो जाएगा R1 बटे R2 इसका स्क्वायर, या हम इसे कह सकते हैं कि R1 बराबर हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा R1 और यहाँ हो जाएगा R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। ये 4.5 हो गया। R1 का मतलब 2R और उसका मतलब 3R और उसका स्क्वायर, ये R से R कट गया। तो अब 4.5 गुणे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 बचे 45, 0.5 अपन जोड़ के 20, 2.0। इसका मान हो गया, ये मान हो गया R। इसका मतलब है कि वो जो दूसरा तार है ना, उसका जो प्रतिरोध है वह 2 ओम के बराबर है। उसका जो दूसरा प्रतिरोध है वह 2 ओम के बराबर है। इसमें जो ऑप्शन सही है, चौथा इसका ऑप्शन होगा, चौथा इसका ऑप्शन क्या है, सही होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले का चौथा, 3 क्वेश्चन आपके हो गए, पहले का चौथा। पहले का पहले की घर दिया कि यदि प्रकाश 2 माध्यमों की परिसीमा पर लंबवत आपतित होता है, यदि 2 माध्यमों की परिसीमा हो गई, इस पर लंबवत आपतित हो रहा है, तो क्या होगा, जब लंबवत आपतित होगा तो लंबवत प्रवेश भी करेगा। ऐसी दशा में जो आपतित कोण होता है और जो अपवर्तित कोण होता है, यानी अपवर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं, 0 अंश के बराबर। ठीक है, तो अपवर्तन कोण का जो मान होगा वह 0 अंश होगा, क्योंकि जो भी कोण बनते हैं वह अभिलंब से बनते हैं और अभिलंब के ठीक समांतर रेखा हो गई तो उसका मान हो जाएगा 0 अंश। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया और दूसरे का समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है बच्चों? समंजन क्षमता का मतलब है समायोजन की क्षमता। समायोजन की क्षमता से तात्पर्य है कि मानव नेत्र द्वारा, यानी मानव नेत्र से हम नजदीक की वस्तु को और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। यानी नजदीक की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी मानव नेत्र की कम हो जाती है, दूर की देखने के लिए फोकस दूरी बड़ी हो जाती है। यानी कि हर क्षण मानव नेत्र की फोकस दूरी क्या होती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो ये जो मानव नेत्र अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर रहा है, तो उसी की क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। यानी मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित, यानी कम और ज्यादा करने की जो क्षमता होती है वही समायोजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो ये जो समायोजित करने की जो क्रिया है मानव नेत्र से पश्चमाभी पेशियों के द्वारा करता है। पश्चमाभी पेशियां जिसको सीलियरी पेशियां भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरे का ख में एक परिपथ बना हुआ है और उस परिपथ का आपको प्रतिरोध निकालना है। ये दूसरे का ख होगा। परिपथ देखिए क्या बना है, ये एक प्रतिरोध है, जहां 3 प्रतिरोध हो गए, एक बीच में हो गया, एक किनारे हो गया और एक इधर हो गया। ठीक, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट आपका बी हो गया। 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम और 1। ये 4 प्रतिरोध दिए गए हैं, सब 1-1 ओम के हैं, बस एक नीचे वाला क्या है 2 ओम का।
अब सवाल में पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो सबसे पहले बच्चों ये जो 1 ओम और 2 ओम के जो 3 प्रतिरोध हैं ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। हम सबसे पहले इन तीनों को हल करेंगे। जब इन तीनों को हल करेंगे तो ये फिगर कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया बी। ये 1 ओम है और ये R डैश हम लोग निकालेंगे और ये भी कितना है 1 ओम। फिर इसको श्रेणी क्रम में अगर हम हल कर देंगे, ये हो गया R और ये हो गया आपका B और ये क्या है आंसर। तो यहां पर हमको समांतर क्रम में सबसे पहले हल करना है, समांतर में। फिर यहां पर हम क्या करेंगे, श्रेणी में हल करेंगे और ये आंसर। तो सबसे पहले कहेंगे कि 1 ओम कामा 1 ओम तथा 2 ओम के तीनों प्रतिरोध क्या है, समांतर या पार्श्व क्रम में, समांतर या पार्श्व क्रम में जुड़े। समांतर या पार्श्व क्रम में जुड़े। जब ये समांतर या पार्श्व क्रम में जुड़े हैं तो हमें इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसलिए पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा 1/r डैश बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। तो 2 प्लस 1/2 तो 5/2 1/r डैश। तो r डैश बराबर 2/5 हो। 2/5 का मतलब है 0.4 ओम। अब ये पहला फिगर कंप्लीट होकर के दूसरे फिगर पे होगा और दूसरे फिगर में क्या है, सब श्रेणी क्रम है। तो हम लोग कहेंगे कि चूंकि 1 ओम कामा r डैश तथा 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। इसलिए ए और बी का तुल्य प्रतिरोध, ए और बी का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम से जोड़ लेते हैं। 1 प्लस 0.4 प्लस 1 तो 2.4 हो। ये आंसर हो गया। यानी कि इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वह 2.4 ओम के क्या है बराबर। ये 2.4 ओम के बराबर हो जाए। ठीक है, ये दूसरे का घ था। अब हम लोग सॉरी दूसरे का ख है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तीसरे के कर्म दिया है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु एक दूरी के बाद की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मा लगाया जाएगा। नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, और दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को
इस दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष से निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाना है। अब बच्चों को इसका किरण आरेख दिखाना है निवारण का। तो निवारण का जो किरण आरेख होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये मान लीजिए नेत्र हो गया और ये अवतल लेंस हो गया, ये रेटिना है, ये मुख्य इसके समांतर किरणें आ रही हैं, यानी कि दूर से कह सकते हैं दूर से किरणें आ रही हैं। तो जब दूर से किरणें आ रही हैं तो ये दूर से किरणें निकट दृष्टि दोष है, तो नजदीक का दिखाई देगी। इसका मतलब दूर से आने वाली किरणों के जो प्रतिबिंब होते हैं कहां बनेंगे, यहां बन जाएंगे। यहां से आप डॉटेड डॉट मिला दीजिए, अब इसी को पीछे उठा दीजिए, यानी ऐसे लग रहा है यही से निकल के जा रहा है, ये भी ऐसे लग रहा है यही से निकल के जा रहा है। ये नियर पॉइंट हो गया और ये फार पॉइंट हो गया, और फिर ये यहां से आकर के रेटिना पर आपस में मिलेगी और किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वहां पर बन जाता है। ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना है यानी कि निकट दृष्टि दोष, जिसमें नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो दूर से चलने वाले फार पॉइंट से चलने वाली किरणें जब अवतल लेंस पर आएंगी तो अवतल लेंस उसका प्रतिबिंब कहां बनाएगा, निकट बनाएगा, और ये निकट की वस्तु जो है वह रेटिना पर आकर उसका प्रतिबिंब बनेगा और जो वस्तुएं होती हैं वह स्पष्ट दिखाई देने लगती, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर का है। इसका एक अथवा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का ठीक अथवा है तीसरे के क का अथवा। तो तीसरे के क के अथवा में दिया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वह 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, -15 सेंटीमीटर। अब वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर रहे। तो प्रतिबिंब का मतलब है b बराबर 10 सेंटीमीटर और हमें u का मान फाइंड करना है, u का मान कितना होगा। तो चूंकि अवतल लेंस है इसलिए प्रतिबिंब को माइनस में दिया जाएगा। तो लेंस के सूत्र से तो लेंस के सूत्र से जाएगा 1/r बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/-15 बराबर -1/10 माइनस 1/u। 1/u बराबर हो जाएगा -1/10 प्लस 1/15। एलसीएम 30, ये हो गया -3 और +2। तो u बराबर निकल गया 1/u बराबर निकल जाएगा -1/30। u बराबर -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो वस्तु होना चाहिए अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी तो उसका जो प्रतिबिंब होगा जिधर वस्तु होगी उधर बनेगा, कहां पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये तीसरे कप का अथवा था, तीसरे कप का वैसा और उसका जो अथवा वाला वो हो गया। अब तीसरे का हम चलते हैं ख वाले पर। तीसरे का ख, और तीसरे के ख में दिया हुआ है कि मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध। मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44/10⁸ है। तो विशिष्ट प्रतिरोध ये हो गया 44/10⁸ और ओम मीटर माइनस में दिया हुआ है ओम मीटर। इसके 2 मीटर लंबे तार, तो यह का मान कितना हो गया 2 मीटर लंबा तार। 2.2 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये बराबर 2.2 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर का परिच्छेद क्षेत्र हो गया।
तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा, यानी वो जो तार लिया गया उसका प्रतिरोध कितना होगा, यानी पूछा जा रहा है आर का मान कितना होगा। तो सूत्र हम लगाएंगे कि आर बराबर रो यल बटे ए से, तो आर बराबर रो का मान कितना है 44 गुणे 10 की पावर -8, यल का मान है 2, क्षेत्रफल है 2 गुणे 10 की पावर -6, तो 2 से 2 कट गया, ये ऊपर जाके 2 कट जाएगा, तो 44 गुणे 10 की पावर -2 बचेगा, तो R बराबर 0.44 क्या, यानी उस तार का जो प्रतिरोध होगा मात्र 0.44 ओम के बराबर। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है या फिर मानव लेखक की संरचना का आपको वर्णन करना है। तो हम लोग पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ये 3 प्रतिरोध हो गया, इसमें हमने एक सेल जोड़ दिया, तीसरे का प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। ये बैटरी जो है 2 वोल्ट की है, धारा आई वाली है, यहाँ धारा आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, सब जगह धारा आई हो रही है। ये R1 हो गया, ये R2, ये R3, सब सिर्फ V1, इसकी सिर्फ V2, इसकी सिर्फ V3, सबके सिरों के विभवांतर दिए गए। तो धारा का मान सेम है, विभवांतर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, उसका विभवांतर ही फाइंड करेंगे। तो विभवांतर फाइंड करेंगे तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 बराबर जाएगा तो IR2 तथा V3 बराबर IR3। तो कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मान लीजिए तो IR1 IR2 IR3, यानी V हो जाएगा I का मान तो R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण 1। अगर इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर वहां पर एक ही प्रतिरोध लगा दें जो उन तीनों के बराबर काम करे, तो उसे तुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। तो यदि तुल्य प्रतिरोध कितना हो, कैपिटल R हो, तो ओम के नियमानुसार V IR समीकरण नंबर 2, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से IR बराबर I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, इससे कट गया, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यह श्रेणीक्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों इसी का एक अथवा दिया हुआ है, उस अथवा में क्या दिया हुआ है, उस अथवा में दिया हुआ है कि मानव लेखक की संरचना बनाइए और उसको विस्तार को बताइए। चौथे का अथवा मानव लेखक, तो मानव लेखक के लिए ये मान लीजिए मानव लेखक हो गया, ठीक है, ये पोर्शन हो गया कार्बनियम।
बच्चों ये मानव यंत्र की पूरी संरचना है, ये कई बार आपको बनाया गया है और बताया भी गया है। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जितनी पॉइंट्स दिए सबके बारे में आप पढ़ लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।